वो हमेशा बीमार ही रहा करते थे। उसकी माँ एक स्कूल में टीचर की नौकरी करती थी। बड़ी मुश्किल से राधा को एक ऑफिस में नौकरी मिली थी। राधा खुश होकर घर आती है और जल्दी आओ माँ, मेरे पास तुम्हारे लिए खुशखबरी है। क्या हुआ राधा, इतनी खुश लग रही हो? माँ पहले ये बताओ पापा कैसे हैं? ठीक है बेटा, वो दवा खाकर सो गए हैं। माँ मुझे नौकरी मिल गई है और उसकी सैलरी पूरे 30,000 रुपए है। क्या? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। तभी उनके घर की घंटी बजती है और राधा की माँ फोन उठाती है। हेलो, कौन? दूसरी तरफ से डॉक्टर बोलते हैं। जी मैं डॉक्टर निखिल बोल रहा हूँ। वो मुझे आपको आपके पति की आई रिपोर्ट्स के बारे में बताना था। हाँ डॉक्टर साहब, कहिए। वो आपके पति का ऑपरेशन करना होगा। इस ऑपरेशन से वो एकदम ठीक हो जाएंगे, पर आपको एक हफ्ते के अंदर ये ऑपरेशन करना होगा। और हाँ, इस ऑपरेशन के लिए आपको 5 लाख रुपए जमा करने होंगे। क्या? भला हम गरीब लोग 5 लाख कहाँ से लाएं डॉक्टर? वो सब मैं नहीं जानता, बस आपको ये ऑपरेशन एक हफ्ते के अंदर करना होगा, वरना आपके पति की मौत भी हो सकती है। ये कहकर डॉक्टर फोन काट देता है। अब हम क्या करेंगे सुधा? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या हुआ माँ, मुझे पूरी बात तो बताओ ना। राधा की माँ उसे डॉक्टर की कही सारी बात बता देती है। माँ तुम चिंता मत करो, कुछ ना कुछ जरूर हो सकता होगा। हम कुछ ना कुछ रास्ता निकाल ही लेंगे और पापा का इलाज भी कराएंगे। तभी उनके दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। राधा जाकर दरवाजा खोलती है और वो दंग रह जाती है। बाहर दरवाजे पर एक भूत खड़ा हुआ था। भूत! माँ बचाओ! भूत? इतना चिल्ला क्यों रही है? पहली बार देखा क्या भूत? इतना कहकर भूत राधा के घर के अंदर घुस जाता है। राधा की माँ उस भूत से पूछती है, आखिर तुम यहाँ क्यों आए हो? मेरे पास तुम लोगों के लिए एक ऑफर है। मैं यहाँ से गुजर रहा था और मैंने खिड़की से सब सुन लिया। तुम लोगों को पैसे की जरूरत है ना? तुम्हें 5 लाख रुपए मैं दूंगा, वो भी अभी के अभी। क्या? पर तुम भला हमें पैसे क्यों दोगे? तुम्हें हमसे क्या चाहिए? बस ज्यादा कुछ नहीं, मैं चाहता हूँ तुम मेरे घर आकर नौकरी करो। क्या? भूत के घर पर नौकरी? हाँ, मैं तुम्हें ऑपरेशन के लिए भी पूरा पैसा दूंगा और तुम्हारी हर महीने की सैलरी भी 50,000 होगी। इतने पैसे? भला तुम जैसे भूत के घर पर ऐसा क्या काम है जिसके तुम मुझे इतने पैसे दोगे? देखो, काम तो बहुत आसान है, पर मेरी कुछ शर्तें हैं। असल में मैं एक अमीर बिजनेसमैन था और मैं अपने छोटे भाई के साथ अकेला रहता था। मेरा छोटा भाई स्कूल में है। जब मैं ऑफिस में काम से दूसरे शहर गया, तब मेरे कुछ रिश्तेदारों ने लालच में आकर एक एक्सीडेंट से मेरी हत्या करवा दी और मैं मरकर भूत बन गया। 4 दिन से मैं भूत बनकर भटक रहा हूँ और मेरे छोटे भाई को तो ये पता भी नहीं कि मैं मर चुका हूँ। उसे सिर्फ इतना पता है कि मैं काम से दूसरे शहर गया हूँ। तो तुम मेरी बेटी से क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ तुम मेरे घर चलो और चलकर मेरे भाई का ध्यान रखो और मेरा घर भी संभालो, जब तक मेरे भाई की पढ़ाई पूरी ना कंप्लीट हो जाए तब तक। और तुम्हें सैलरी समय पर मिलती रहेगी। मैं तैयार हूँ, बस तुम पहले मेरे पापा के ऑपरेशन के लिए पैसे दे दो। राधा बेटा, ये तो क्या कह रही है? पहले ठीक से सोच ले। भूत के घर पर नौकरी? माँ, अब हमारे पास दूसरा कोई रास्ता भी कहाँ है? भूत पैसे से भरा बैग राधा को थमा देता है और वहाँ से चल देता है। रात भर राधा भूत के बारे में ही सोचती रहती है। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर वो भूत के बताए घर पर पहुंच जाती है और दरवाजा खटखटाती है। घर पर कोई है? तभी भूत कुछ समय तक के लिए यहाँ वापस नहीं आ पाएंगे। तब तक मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी ताकि तुम। आप अंदर आ जाओ। भूत का घर बाहर के अंदर जाती है। वो देखती है कि भूत सोफे पर बैठा हुआ था और उसे ही देख रहा था। राधा भूत को देखकर थोड़ा डर जाती है, उसे कुछ नहीं कहती। हरी, तुम्हारे स्कूल का समय लग जाती है। वो हरी को नाश्ता खिलाकर तब जैसे ही राधा की नजर पास रखे शीशे पर पड़ती है, वो चिल्ला पड़ती है, आ बचाओ! शीशे में राधा के पीछे खड़ा भूत दिखाई दे रहा था। अरे तुम चिल्लाए क्यों? मैं ही तो हूँ। ये तुम बार बार अचानक से आओगे तो मैं तो डरूंगी ही ना। वो तो शुक्र मनाओ कि अभी मैं सिर्फ अचानक आता हूँ, वरना शायद तुम्हें नहीं पता भूतों को इंसान को देखकर कितनी ज्यादा भूख लगती है। ये सुनकर राधा थोड़ा घबरा जाती है और फिर से घर की सफाई करने में लग जाती है। तभी कोई दरवाजे पर दस्तक देता है। अरे, अभी तो हरी के आने का समय भी नहीं हुआ। अब कौन आया? तो तुम जाकर देखोगी या मैं जाकर दरवाजा खोलूं? हाँ हाँ, जाती हूँ। राधा जैसे ही दरवाजा खोलती है तो दो आदमी एक वकील को साथ लेकर घर के अंदर घुसे चले आते हैं। अरे अरे, अंदर कहाँ चले आ रहे हैं आप? कौन है आप लोग? ए लड़की, कौन है रे तू? और तू इस घर में क्या कर रही है? पहले तो मैंने कभी तुझे यहाँ नहीं देखा। मैं अब यहाँ की केयर टेकर हूँ और मैं यहाँ पर रहकर हरी की देखभाल करती हूँ। राधा डर जाती है कि कहीं वो लोग भूत को ना देख ले, लेकिन भूत को राधा के सिवा कोई नहीं देख पा रहा था और ना ही सुन पा रहा था। देख लड़की, तू जो कोई भी है, आज के बाद से घर हमारा है और हमें किसी भी केयर टेकर की जरूरत नहीं है। तुम बस हरी को लेकर आओ। कहाँ है वो?
बुलाओ उसे, हमें उसका साइन लेना है इस कागज पर। हरी, हरी। अरे अरे रुक जाइए आप लोग, हरी यहाँ नहीं है, वो स्कूल गया है। और कैसा साइन, वो भी किस कागज पर? और ये घर आपका कैसे? अरे वो लड़की, इतने सवाल? हाँ हमें हरी से प्रॉपर्टी के कागज पर साइन करवाना, और फिर हरी से हमें क्या? भिजवा देंगे हम उसे किसी अनाथालय में चल अब जल्दी से बुलाओ उसे। तभी हरी स्कूल से घर आ जाता है और वो अपने दोनों चाचा को देखकर बहुत खुश होता है। अरे चाचा, आप दोनों कब आए? खैर अच्छा हुआ आप आ गए, मुझे घर में बहुत अकेला लग रहा था। पता नहीं भैया कब वापस आएंगे शहर से, इतने दिन हो गए उन्हें गए हुए। भैया और वापस अरे शायद तुझे अब तक खबर नहीं मिली कि तेरा भाई मर चुका है हाँ? वो भी 4 दिन पहले। अब वो लौट कर कभी नहीं आएगा। देखो ना राधा दीदी, ये दोनों क्या कह रहे हैं? क्या ये सच कह रहे हैं? क्या भैया सच में मर गए? नहीं, चुप हो जाओ हरी, चुप हो जाओ। राधा भूत की तरफ देखती है और कहती है, तुम्हारे भैया यही हैं, तुम्हारे पास। केयर टेकर क्यों बच्चे से झूठ बोल रही है? सच बताना उसे। अरे कैसे रिश्तेदार हो तुम लोग, बिल्कुल शर्म नहीं आती क्या तुम लोगों को? चुप हो जा लड़की। अरे यार ये बच्चे, चल इधर आ। वो आदमी हरी को खींचता है और जबरदस्ती उससे किसी प्रॉपर्टी के कागज पर साइन करवाने लगता है। भूत अब तक तो चुपचाप खड़ा होकर ये सब देख रहा था, पर फिर जब दोनों चाचा हरी से जबरदस्ती साइन करवाने लगते हैं, तब उसे बहुत गुस्सा आता है और वो सबके सामने आता है। रुक जाओ तुम सब। सबसे पहले तो वकील भूत को देखता है और वो भाग खड़ा होता है। अरे भैया, ये वकील तो सबसे पहले भाग गया, वो भी हमें यहाँ छोड़कर। और ये भूत यहाँ कैसे आया? कौन हो भूत जी आप? मैं वही हूँ जिसे तुमने प्रॉपर्टी के लालच में मरवाया था, और अब मैं तुम दोनों को मार दूंगा। अरे तुम दोनों रिश्तेदार के नाम पर कलंक हो कलंक। मैं तुम दोनों से बदला लेकर रहूंगा। क्या बेटा तू? नहीं, हमने कुछ नहीं किया। अपने चाचा को माफ कर दे, हम अभी यहाँ से चले जाएंगे और फिर यहाँ वापस कभी नहीं आएंगे। अगर कुछ किया नहीं तो माफ किस बात के लिए करूँ मैं? नहीं, इतनी आसानी से छोड़ कैसे दूं मैं तुमको? इतना कहकर भूत उन दोनों को अपने जादू से हवा में उड़ा देता है और जोर जोर से जमीन पर पटकने लगता है। दोनों आदमी चिल्लाते हैं, पर भूत नहीं रुकता और उन्हें जमीन पर पटकता रहता है। ऐसे ही थोड़ी देर में उनकी मौत हो जाती है। तभी भूत अपने असली रूप में आ जाता है, जैसा वो पहले दिखता था। उसे देखकर हरी दौड़कर उसे गले लगा लेता है। भाई, क्या ये आप सच में हो? आप इतने डरावने क्यों लग रहे हो? मैं तो आपको पहचान ही नहीं पा रहा। भाई, अब आप मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगे ना? बिल्कुल मत जाना भैया। अरे मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा, पर अभी नहीं तो कल मुझे जाना ही होगा। लेकिन हाँ, जब तक तुम्हारी पढ़ाई खत्म नहीं होती तब तक मैं यही रहूंगा, और ये दीदी भी। इसके बाद हरी, भूत और राधा साथ में रहने लगते हैं और सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। राधा के पिता का वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब एंड लाइक प्लीज कर।